जिंदगी खराब कर दी। दीदी क्या हुआ? आप लोग का रोज का यही ड्रामा है, कभी चाय पत्ती खत्म, कभी चीनी खत्म, आज सिलेंडर खत्म। ऐसे ही चलता रहा तो मैं नहीं करेगी काम, मुझे दूसरे घर भी जाना होता है। अरे कुछ दिन पहले ही तो नया सिलेंडर लगाए थे। हाँ, मैं डब्बा में भर भर के ले जा रही हूँ गैस। फुग्गे का साइड बिजनेस है मेरा, उसी से तो मेरा घर चलता है। तो दूसरा सिलेंडर लगा ले। दूसरा वो भी खाली पड़ा है। खाली? गुड्डू तेरे को पिछले हफ्ते ही दिए थे ना सिलेंडर के लिए पैसे। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, उस दिन दिए थे ना 1000 रुपया। अरे कैसे बोलूं, उन पैसों से तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी। अच्छा वो, उसके तो मैंने गोलगप्पे खा लिए। 1000 रुपए के गोलगप्पे खा लिए? ये तेरा पेट है क्या ड्रम? मम्मी वो ना गोलगप्पे तो 20 के ही खाए, बाकी पैसे गुम हो गए। पता नहीं तू कब गुम होगी, ना मजा ना स्वाद, गंदी होला। क्या महाभारत मचा रखी है सुबह सुबह। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, वो ना मेरा दूध फट गया है आज। आ गया फ्री का मलिदा लपटे। हे! आज नहीं मिलेगा चाय, गैस खत्म है। और चाचा आजकल आपका डेली डेली दूध फट रहा है, भैंस को हलवा पूरी खिला रहे क्या? और चाचा आपके पास तो एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा, और नहीं तो क्या पड़ोसी कब काम आएंगे, रोज रोज तो यही चाय पीते हैं। मम्मी नाश्ता मंगवा दो बाहर से, जोर से भूख लगी। ठीक है, गुड्डू के लिए 1 डोसा लेना, मेरे लिए उपमा, तेरे लिए 2 इडली। जा जल्दी लेके आ। हे, रुक। दीदी मेरा भी 1 मसाला डोसा करवा दीजिए ना। क्यों चाचा, तुम्हारे भी घर का सिलेंडर खत्म हो गया क्या? बोलो तो बटर भी करवा दूं? ना ना, बिना बटर के, वो आजकल गैस ना बहुत ज्यादा हो। चाचा ये गलत हो गया, गलत हो गया। गैस हो नहीं रही है, खत्म हो गई है घर में। पागल, वो सिलेंडर गैस की बात नहीं कर रहे हैं। चाचा आज आपके घर में क्या बना है? राजमा चावल। लो हो गया ना खाने का जुगाड़। चाचा साथ में पुदीने की चटनी और लच्छे वाले प्याज भी कर देना, मुझे बहुत पसंद है, मजा ही आ जाएगा। बेटा मेरा पेट ना गुड़गुड़ कर रहा है, मैं थोड़ा हल्का हो गया। चाचा कहाँ चल दिए? चाची ताला मार के कीर्तन गई है, शाम से पहले नहीं आएगी। बेटा ताला तोड़ देंगे। अरे चाचा डोसा तो खाते जाना। हाँ यार, मसूरी आई हूँ घूमने के लिए। तुझे तो पता ही है मम्मी छोटे मोटे पिकनिक के लिए नहीं मानती। हाँ, फ्लाइट पकड़ा और सीधे मसूरी। हाँ हाँ, इंस्टा पे फोटो डालती रहूंगी, देखती रहना। चल बाय, मम्मी बुला रही। ये क्या है? लो, मम्मी मना कर दिया पिकनिक के लिए। ए अंजू किधर? रुक रुक। कहाँ? शर्मा जी के घर से? नहीं रे, मैं तो उसका घर कापका छोड़ चुकी। क्यों? अरे वही औरतों वाली बीमारी। अरे वही फूड ब्लॉगिंग। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। पूरा दिन खाना बना बना के डालती रहती है, इतना बर्तन कौन मांजेगा? ऊपर से पगार भी नहीं बढ़ाती। लेकिन तेरे को तो टेस्टी टेस्टी खाना मिलता होगा। गाय का फूड ब्लॉगिंग, तू कुत्ता भी ना खाए, काली बनाती पेटती, बनाती पेटती। वो सब छोड़, ले तू काजू खा। तो अभी किधर? 604 वाले शुक्ला जी के यहाँ। अरे तुझे पता है, कल 3rd फ्लोर वाले सिटी जी दारू पी के फुल टाइट, जो ड्रामा बाप रे, भाभी जी के पास घुसने ही नहीं दिया। क्या जमाना है। अरे तो कुछ भी नहीं, वो जो अपना पिचकारी का लौंडा है ना, उसने तो अजीबोगरीब शौक पाल रखे हैं। अच्छा। ओ इंस्टाग्राम में ब्लाउज साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के पूरा ठुमका लगाती रे। ये बाबा घोर कलयुग। अरे पर उसका लफड़ा तो 3रे फ्लोर वाली तिवारी की बेटी के साथ चल रहा है। वो बड़ी उसकी हौत आएगी, वो तो खाली साथ में ट्यूशन जाते हैं। अरे ट्यूशन से याद आया, मेरे को कचौड़ी को लेने ट्यूशन जाना है। चल मैं मिलती हूँ, बाय। बाद में। अरे राबीना की बात तो रही गई, अब किसको बताऊं, पूरी रात पेट दुखेगा मेरा। बहुत गर्दा उड़ेगा भैया। अरे भाभी आज इस गोले पे कैसे? तुम्हारा गोले पे तो सूरज 10-11 से पहले उगता ही नहीं है। क्या करें, इस गोले पे पापियों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, इसीलिए आना पड़ा। चली ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा भाभी, दीदी दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? 1 मिनट, मम्मी जी तो शिव चर्चा पे गई है। शिव चर्चा? जय हो जय हो भोले बाबा की। आज तो कुछ ज्यादा ही वर्कआउट हो गया। कैसा एसी दिया है? एसी है या हीटर? कितना गर्म हवा फेंक रहा है, ये क्या ठंडा करेगा? इसको तो खुद एक एसी लगेगा ठंडा होने के लिए। भगवान क्या जुल्म है। कैसा सामान दिया है, देना ही था तो कुछ ढंग का देते। पलंग है कि उड़न खटोला, जब देखो कैच कैच कैच। और फ्रिज का साइज चूहे के मुंह से भी छोटा है। हे प्रभु। सोफा को तो पोलियो हो गया था, जो 3 टांग में आया है। और अलमारी तो इतनी घटिया क्वालिटी कि लाने में ही पिचक गई। पागल, सारा मूड खराब कर दी। और गाड़ी कौन सी दी है? वैगनआर। पता ही नहीं चलता अपनी है कि ओला उबर वालों की। समझ ही नहीं आता पैर कहाँ रखे और सामान कहाँ। अरे इंजीनियर के घर में शादी हुई है, कम से कम एक डिक्की वाली गाड़ी दे देते। गुड्डू, उस दिन तो तेरे दहेज का स्प्लेंडर का कलर दीदी सिलेक्ट कर रही थी। सिलेंडर में कब से डिक्की आने लगी है स्प्लेंडर में? तेरे से तो हम बात ही नहीं करते। जा रहे नहाने। और भाभी खुशखबरी कब दे रही हो?
अरे पागल है क्या, शादी को भी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और 5 साल से पहले कुछ भी नहीं। हाँ 5 साल? अरे भाभी 5 साल में तो मेरी पूरी क्रिकेट टीम खड़ी हो गई थी। कचौड़ी से मुझे पापड़ झपड़ सा। क्या नाम का सिंदूर लगा रही हो भाभी, पूरा मांग भरो। गुड्डू तेरा दिन भर एक ही काम है, ताने मारना। ताने? साड़ी नहीं पहनती, पायल बिछिया चूड़ी कुछ भी नहीं पहनती, दिन भर फोन पे लगी रहती हो, घर के कोई काम नहीं करती। मैंने कभी कुछ बोला क्या आपको? ये तो धोती खोल। और दिन भर दोस्तों के साथ घूमती हो, शॉपिंग मॉल जाती हो, ना घर के काम काज आते हैं आपको, ना खाना बनाना आता है। अरे आपको तो ढंग से सांस तक लेना नहीं आता। मैंने कभी कुछ बोला क्या आपको भाभी? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। देख गुड्डू, आज कुछ भी हो जाए मम्मी से पिकनिक के पैसे मांग के ही रहूंगी। तू कर सकती है गुड्डू, तुझे करना होगा गुड्डू, तू कर सकती है। गुड्डू 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 ए गुड्डू, सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाली। याद कर जब पिछले साल पिकनिक के लिए सच बोला था तो क्या हुआ था? हाँ यार, मसूरी आई हो घूमने के लिए। तुझे तो पता ही है मम्मी छोटे मोटे पिकनिक के लिए नहीं मानती। हाँ फ्लाइट पकड़ा और सीधा मसूरी। हाँ हाँ, इंस्टा पे फोटो डालती रहूंगी। चल मम्मी बुला रही है, बाद में बात करती हूँ, बाय। चलो मम्मी मना कर दिया जाने के लिए। कुछ तो तिगड़म लगानी होगी। नहीं गुड्डू, याद करो जब जब पिकनिक के लिए तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, इससे भी ज्यादा धुलाई हुई है। मम्मी मम्मी लॉलीपॉप के लिए पैसे चाहिए, मम्मी बुक्स के लिए पैसे चाहिए, मम्मी ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए, मम्मी कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, मम्मी गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए, मम्मी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया पैसे चाहिए, मम्मी मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। नहीं साला, तुम लोग मेरे को डिप्रेशन में डाल देगी। मम्मी आज तो पैसे निकाल के ही रहूंगी, देखती हूँ मम्मी कैसे पैसे नहीं देती है। तुम पिछले हफ्ते एडवांस ली थी ना, तेरा हमेशा का यही ड्रामा है। 2 दिन काम करती नहीं, पूरे महीने का सैलरी ले लेती है। मम्मी क्या है, पागल हो गई क्या? मम्मी वो ना, मैं ना मम्मी, मुझे ना वो, मुझे पता था तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बताओ वो कौन है? अरे हाँ दीदी, मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पिकनिक के लिए पैसे मांगने आई थी। अच्छा पिकनिक के लिए? मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। ए गुड्डू, एक बार को तेरी माँ लव मैरिज के लिए मान भी जाए पर पैसों के लिए नहीं मानेगी। है और क्या होगा पिकनिक जाके? टीचर ने बोला है ज्यादा घूमने से दिमाग ज्यादा तेज होगा। घूमते तो हमारे पोस्ट मास्टर भी है दिन भर, तो क्या वो कलेक्टर बन गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ऐसी बात है तो बता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नहीं देना तो साफ साफ मना कर दो ना, सवाल पूछ के बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? और जवाब दे दूंगी तो कौन सा जकार्ता घूमने भेज दोगी? जा, नहीं देती पैसे। पता था मुझे तुम नहीं दोगी पैसे, इसीलिए मैंने पहले दिल्ली वाली बुआ से पैसे मांग लिए हैं। हाँ बुआ, आप सर जीत गई, मम्मी ने नहीं दिए पैसे। देखा, मैंने बोला था ना नहीं देगी भाभी तुझे पैसे। जल्दी से क्यूआर कोड भेज, अभी भिजवाती हूँ पैसे टिल्लू को बोल के। ठीक है बुआ। कोई जरूरत नहीं कल मुझसे पैसे लेने की। तुझे कितने पैसे चाहिए बोल? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ले। आज तो बाल बच गई, नहीं तो ये कल मुझे पूरे गांव में ढंडोरा पीट देती। थैंक यू पूजा भाभी, आपने क्या मिमिक्री की बुआ की। हमको तो एकदम शक भी नहीं हुआ। बस अब न्यू ईयर पार्टी का भी जुगाड़ कर दो और मेरा मुंह बंद रखने का।